हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ रहे हैं। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में मैंने चाइना और इंडिया पर वीडियो पहले बना दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। आज हम बाकी के कंट्रीज़ रसिया, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब कंट्रीज़ जो हैं वर्तमान समय में कैसे एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और कैसे वर्तमान समय में महाशक्ति बनने की योग्यता रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए रसिया को कौन सी चीज़ें हैं जो एक शक्तिशाली देश बनाता है। पहला कारण है, रूस एशिया एवं यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ एक विशाल देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस को शक्तिशाली बनाने वाला कारण जो सबसे पहला है वो है इसका विशाल क्षेत्र। रूस जो है एक विशाल क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा देश है और एशिया के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में भी फैला हुआ है। दूसरा कारण देखिए, रूस के पास खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तथा गैस का भंडार है। इन संसाधनों के कारण रूस दुनिया में एक शक्तिशाली देश है। रूस जो है प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है और इन प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करके काफ़ी मुनाफा कमाता है और यही कारण वर्तमान समय में इसे एक शक्तिशाली देश भी बनाता है। तीसरा देखिए, रूस की जीडीपी वर्तमान समय में विश्व में 11वें स्थान पर है, जो इसे शक्तिशाली देश बनाता है आर्थिक रूप से। चौथा देखिए, रूस परमाणु संपन्न देश है। इसके पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 8000 है, जो विश्व में सबसे अधिक है। रूस जो है परमाणु संपन्न देश है और परमाणुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है इसके पास, जो इसे एक शक्तिशाली देश बनाता है। ओके। पांचवा देखिए, रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। ओके। छठा देखिए, सैनिक शक्ति में रूस विश्व में अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है। सैनिक क्षेत्र में भी, सैनिक शक्ति में भी रूस जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये सब जो कारण थे रूस को शक्तिशाली बनाने वाले कारण थे। वर्तमान समय में यह क्यों शक्तिशाली माना जाता है उसको दर्शाने वाले ये कारण थे। अगला देश देखिए, इजराइल है। इजराइल भी वर्तमान समय में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। इसे भी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में माना जा रहा है। तो इसे क्यों माना जा रहा है, देखिए। सबसे पहले हम इजराइल के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से एक छोटा सा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया में। इसकी जनसंख्या लगभग 90 लाख के आसपास है। यह देश बेशक जनसंख्या में कम हो, क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन सैन्य क्षमता में यह बहुत आगे है। सैन्य शक्ति के रूप में ये जो है काफ़ी आगे निकल गया है, भले ही छोटा सा देश हो ये। ठीक है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। एकमात्र यहूदी देश है इजराइल वर्तमान समय में। इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ओके। इजराइल की भाषा हिब्रू है। हिब्रू देखिए कैसी भाषा होती है ये, जैसे उर्दू लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, वैसे ही ये भी लिखा जाता है हिब्रू भाषा। दुनिया में जहाँ भी यहूदी लोगों के बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें अपने आप ही इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दुनिया में कहीं भी अगर यहूदी बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें इजराइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ओके। तो अब देखिए, इजराइल को शक्तिशाली बनाने वाले कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण देखिए, इजराइल की सेना में लगभग 40 लाख सैनिक हैं। इजराइल की सेना में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। स्कूली विद्यार्थियों को भी आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है। तो सैनिक क्षमता में ये क्या है, शक्तिशाली है। सैनिक क्षमता में उभर कर सामने आ रहा है, इसीलिए हम इसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में पढ़ रहे हैं इजराइल को। ओके। अगला पॉइंट देखिए, सैन्य और टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है। इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्या है, बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है। और आधुनिक हथियार बना रहा है, इसीलिए ये वर्तमान समय में शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। अगला पॉइंट देखिए, सैन्य शक्ति में इजराइल 14वां स्थान रखता है। ये भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन वर्तमान समय में जो है विश्व में इसकी सैन्य शक्ति जो है कितने नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। तो ये भी पॉइंट जो है इसे वर्तमान समय में एक शक्तिशाली देश बनाता है। यह देश 21वीं शताब्दी में विज्ञान
और प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवाचार तथा बुद्धि के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल जो है वर्तमान समय में क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल मामले में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इजराइल दुनिया में इनोवेशन, नवाचार पर खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अमेरिका के बाद जो है इजराइल दूसरा सबसे बड़ा देश है जो इनोवेशन पर, नई नई चीज़ों की खोज करने पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। ओके, इजराइल के पास अपनी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है, मोसाद है, जो काफ़ी शक्तिशाली है। ओके, तो ये सब जो कारण थे क्या थे, इजराइल को वर्तमान समय में शक्तिशाली बनाने वाले कारण थे। इजराइल को एक शक्तिशाली देश के रूप में, एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में दावेदार बनाने वाले ये सब पॉइंट्स थे। अगला देश है हम जापान। जापान भी वर्तमान समय में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। दोस्तों, इस पर 2 परमाणु बम गिर चुके हैं 1945 में, फिर भी एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया और इसने साबित कर दिया कि कोई भी देश जो है मेहनत से एक शक्तिशाली देश बन सकता है। तो देखिए, इसको शक्तिशाली बनाने वाले कारण कौन कौन से हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने तकनीकी को अपना हथियार बनाया और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अमेरिका, रूस जैसे देशों तक को पीछे छोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को क्या किया, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों को अपना हथियार बनाया, मजबूत पक्ष बनाया और अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों से भी आगे निकल गया। तो ये जो है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इसका दबदबा बना हुआ है और ये इसे वर्तमान समय में शक्तिशाली देश बनाता है। सेकंड देखिए, कंप्यूटर युग से पहले जापानी रेडियो दुनिया भर में पसंद किए जाते थे। कंप्यूटर जब नहीं था तो उससे पहले क्या था, रेडियो जो था जापान का, दुनिया भर में वो चलता था। ओके, परिवहन के मामले में जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। देखो, बुलेट ट्रेन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सबसे तेज़ चलता है और ये जो है किसकी देन है, जापान की देन है ये भी। ओके, जापान की खूबी यहाँ के लोगों का मेहनत कश होना है। यहाँ तक कि जब यहाँ लोग हड़ताल करते हैं तो वे ओवर टाइम कर लेते हैं जिससे उनकी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ जाए और मालिक को नुकसान ना हो। तो जापान के लोग भी देखिए कितने अच्छे हैं और मेहनती हैं, जो मुनाफा और नुकसान का भी ख्याल रखते हैं। अगर ये धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी करते हैं तो नुकसान और फ़ायदे का ख्याल रखते हैं। एक हमारा देश है जो धरना और प्रदर्शन हो गया तो नुकसान ही नुकसान होता है, हमारे यहाँ ट्रेनों को जला दिया जाता है। ठीक है, तो जापान के लोगों में नैतिकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और यही नैतिकता की भावना जापान को एक शक्तिशाली देश भी बनाती है। सैन्य शक्ति के मामले में जापान का विश्व में 5वां स्थान है। तो 5वां स्थान है इसका सैन्य शक्ति के मामले में, जो इसे विश्व स्तर पर शक्तिशाली बनाता है। जापान विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्तमान समय में तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है जापान की। तो ये सब जो कारण है जापान को शक्तिशाली बनाने वाले कारण है। वर्तमान समय में जापान भी एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में सामने आया है। ओके, अगला देखिए साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया को कौन कौन से बातें हैं जो इसे वर्तमान समय में शक्तिशाली बनाती है। पहला देखिए, कोरियाई युद्ध के बाद भी दक्षिण कोरिया वर्तमान में एक विकसित देश है। देखिए, कोरिया संकट जब आया था 1950 के दशक में, ठीक है, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के आपस में युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद भी क्या है, दक्षिण कोरिया जो है एक विकसित देश बनने में सफल हो गया है। दूसरा देखिए, जीडीपी के आधार पर विश्व की 13वीं और जीडीपी के आधार पर विश्व की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जीडीपी के आधार पर क्या है, 13वें स्थान पर है इसकी जीडीपी कोरिया, साउथ कोरिया की, और 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जो इसे वर्तमान समय में एक शक्तिशाली देश बनाता है। अगला देखिए, यहाँ औद्योगिक विकास बहुत हुए हैं और कोरिया में चीन सहित कई देशों के लोग रोजगार प्रणाली के माध्यम से काम करती हैं।
देखिए कई सारे देशों के जो लोग हैं रोजगार की तलाश में कोरिया में आकर, साउथ कोरिया में आकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास काफ़ी हुआ है। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण भी जो है इसको एक शक्तिशाली देश बनाता है। अगला देखिए, दक्षिण कोरिया को सैनिक शक्ति में विश्व का छठा स्थान प्राप्त है। साउथ कोरिया देखिए विश्व का छठा सबसे शक्तिशाली देश है, किसमें, सैनिक क्षेत्र में। तो ये सब कारण जो है साउथ कोरिया को शक्तिशाली बनाने वाले कारण हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी कंप्लीट हो गया है। इसमें सभी वीडियो मैंने बना दिया इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। ओके, आसान शब्दों में बनाए हुए हैं सभी वीडियोस। ठीक है, तो आज की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सिलेबस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।